अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की मैं आपके लिए वैकेंसीज लेकर आया हूँ है जी, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग इस्लामाबाद। ठीक है, इसमें जो है वो पूरे पंजाब से वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, इस्लामाबाद मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए जो है वो बराबर मौका है अप्लाई करने का। अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊँगा। आपने जो है वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। तो सबसे पहले जो है वो एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, दैन उसके बाद मैं आपको इसी के अप्लाई का तरीक़ाकार भी समझाता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं जी कि मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, पॉलीथेनिक इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन H81 इस्लामाबाद। ठीक है, सिचुएशन वैकेंट। इसमें जो है वो सबसे पहले हमारे पास वैकेंसी है वो है असिस्टेंट की। ठीक है, असिस्टेंट में जो ग्रेड होता है आपका वो होता है 15, और इसमें जो है वो एक वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें जो आपकी तालीम चाहिए वो बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है जी, ग्रेजुएट। ठीक है, और उसके बाद जो है वो इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है। जो कोटा है, डोमिसाइल कोटा, वो पंजाब इंक्लूडिंग फेडरल एरिया ऑफ इस्लामाबाद। ठीक है, इसी पंजाब से भी और पूरे इस्लामाबाद से भी। ठीक है, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज की लिमिट है वो है 18 से 28 साल। ठीक है, और बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम एज की लिमिट जो है वो 5 साल गवर्नमेंट की तरफ से वो भी दी गई है। तो इसमें 18 से 33 साल तक जो है वो एज के जो हामिल हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगली वैकेंसी है स्टेनोटाइपिस्ट की। स्टेनोटाइपिस्ट में आपकी तालीम जो है वो FA या FSC होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें जो आपकी टाइपिंग की स्पीड है वो होनी चाहिए 40 या 80 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, कंप्यूटर के हवाले से जो है नॉलेज होना ज़रूरी है इसमें। इसमें भी वही है, पंजाब और इंक्लूडिंग फेडरल एरिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज की लिमिट है 18 से 30 साल है, मतलब है कि 5 साल की रिलैक्सेशन मिलाकर। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है वो है जूनियर इंस्ट्रक्टर कॉमर्स। ठीक है, इसमें जो सॉरी, इसमें जो क्वालिफ़िकेशन या तालीम जो चाहिए आपकी वो होनी चाहिए बैचलर्स की डिग्री, मीन्स कि BA या BSc। इसमें ओनली फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, ये वाली जो वैकेंसी है दो, ये फ़ीमेल्स के लिए हैं। इसमें भी जो है वो इस्लामाबाद और पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पंजाब से। इसमें भी एज की लिमिट 5 साल की, एज की रिलैक्सेशन के साथ 18 से 30 साल है। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है जूनियर इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसमें दो वैकेंसीज़ हैं। इसमें जो आपकी तालीम होनी चाहिए 3 ईयर्स पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर का। ठीक है, इसमें भी जो है वो फ़ीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। दो वैकेंसीज़ हैं, पंजाब और इस्लामाबाद से अप्लाई करना है, और एज की लिमिट 18 से 30 साल है। उसके बाद लाइब्रेरियन की वैकेंसी है एक। इसमें आपकी तालीम होनी चाहिए बैचलर्स या BA में या BSc। इसमें जो है वो सिर्फ फ़ीमेल अप्लाई कर सकती हैं, ये भी पंजाब और इस्लामाबाद से। एज की लिमिट 18 से 30 साल है। उसके बाद स्टोर कीपर की जो है वो एक वैकेंसी है, तालीम आपकी FA या FSC होनी चाहिए, और ये भी पंजाब और इस्लामाबाद से अप्लाई कर सकते हैं। एज की लिमिट 18 से 30 साल है। उसके बाद शॉप असिस्टेंट, इसकी दो वैकेंसीज़ हैं, तालीम आपकी जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद ये भी पंजाब और इस्लामाबाद से अप्लाई करेंगे। एज की लिमिट 18 से 30। उसके बाद नायब कासद की एक वैकेंसी है। इसमें तालीम प्राइमरी मेरिट लोकल बेसिस पर। ठीक है, मीन्स कि ये जो मेरिट या लोकल बेसिस का मतलब है कि जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के रहायशी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। एज की लिमिट 18 से 30 है। उसके बाद स्वीपर की दो वैकेंसी हैं, इसमें भी तालीम प्राइमरी, ये भी मेरिट और लोकल बेसिस पर है। एज की लिमिट है 18 से 30। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको सारी जो है वो वैकेंसीज़ की डिटेल समझा दी है। अब इसमें जो है वो आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, अब मैं आपको मज़ीद जो है वो ये वीडियो इसी में आगे चल के समझाता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर लिखा है द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट सीरियल नंबर 1 to 7 आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, मतलब सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 7 तक की जो वैकेंसीज़ हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ठीक है, और ऑनलाइन अप्लाई किस पे करना है, www.njp.gov.pk पे। ठीक है, मैं आपको भी वेबसाइट पे भी लेके जाता हूँ और आपको मज़ीद इसके बाद से गाइड भी करता हूँ। उसके बाद आगे लिखा है द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट सीरियल नंबर 8 एंड 9, मतलब जो सीरियल नंबर 8 और 9 की वैकेंसीज़ हैं नायब कासद की और स्वीपर की, उसमें लिखा है कि मे सबमिट देयर एप्लीकेशन एट द गिवन बिलो एड्रेस ऑन प्रिस्क्राइब परफॉर्मा अवेलेबल फॉर डाउनलोड। ठीक है, जो 8 और 9 की सीरियल हैं वो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करके यहाँ पर सबमिट करेंगे। ये वेबसाइट है www.mofepd.gov.pk पे, और या www.gpiw.edu.pk पे। ठीक है जी, उसके बाद अप्लाई की जो लास्ट डेट है
वो इसमें यहाँ पर लिखा है कि एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड विद इन 15 डेज़ ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। ये जो है एडवर्टाइजमेंट आज जो है वो पब्लिश हुई है, ठीक है। तो इससे आगे आप मज़ीद जो है वो 15 दिन लगा लें, तो ये बनती है 3 अप्रैल, ठीक है। 2 या 3 अप्रैल तक आपके पास जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करने का टाइम है, ठीक है जी। इसकी जो लास्ट डेट है, ठीक है। अब मैं आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, एनजेपी की, अब मैं आपको उस पर लेके जाता हूँ ताकि आपको बता दूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये वेबसाइट है www.njp.gov.pk, ठीक है। अभी ये ओपन होती है, मैं आपको जो है वो बताता हूँ। नेट का इशू होता है बाज़ औक़ात, ये वेबसाइट थोड़ी सी जो है वो हैवी है, तो बाज़ औक़ात यहाँ पे जो है वो ये बल्कि ओपन हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे चल रही हैं वैकेंसीज़, ठीक है, ये सारी, ठीक है जी। तो हमने जो है वो डायरेक्ट जाना है जी। ये देखें जी, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ठीक है। इसमें जो है वो हमने जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है जी। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये देखें, जो मैंने वैकेंसीज आपको एडवर्टाइजमेंट बताई हैं, ठीक है, वो यहाँ पे सारी शो हो रही हैं, ठीक है जी। ये सारी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं, सारी वैकेंसीज़ का नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो डिटेल्स देख ली, आपको पता है, तो आपने डायरेक्ट जो है वो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो बारहा मैं बता चुका हूँ कि पहले आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे, दैन उसके बाद जो है वो लॉगिन करके किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक सो कि मैंने डिटेल्स आपको सारी समझा दी हैं। अगर फिर भी किसी को कोई इशू हो, इस वीडियो में कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस हवाले से आपको मज़ीद भी गाइड कर दूँगा, और उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।